जनाब, मेरा नाम है वसीम अहमद और मैं एबटाबाद से तलक रखता हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 45 साल है और मैं तकरीबन 22 साल से कुरान पढ़ रहा हूँ और 12 साल से जो है ना मेरी इस फ़िक्र से वाबस्तगी है लिटरेचर के थ्रू, किताबों के थ्रू, लेकिन प्रैक्टिकली जो बज़म से मेरा तल्लुक़ है वो तकरीबन 5 साल से है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थोड़ी सी दास्तान है। अगर आपके पास वक्त है तो मैं इसको सुना देता हूँ। ऐसा हुआ कि मेरे पास तफासिर की कलेक्शन है जो मैं तकरीबन 2009 से पहले जो मैं पढ़ता रहा हूँ फ़र्दन करके। तो उसमें एक सल्फ़ीज़ की तरफ से एक तफसीर थी जिसको कहते हैं तहसीरुल कुरान, उसका नाम था। तो उसमें इल्लामा साहब पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे। तो ज़ाहिर है वो एतराज़ात जैसे जैसे मैं पढ़ता गया तो मेरे ऊपर, हर इंसान के ऊपर असर करते हैं, उसका जो तहरीर है वो असर करती है। तो मेरे जहन में जो इनका जो पहला नक्श उभरा था वो मनफी उभरा था। तो ये 2009 की बात है कि जब मैं इंटरनेट से कनेक्ट हुआ और मेरे घर में पहली दफ़ा DSL लगा। तो मुझे जब इंटरनेट की सहूलत मैसर हुई तो मैं एक रात बैठा हुआ था, तो मैं कुरान का कोई टॉपिक तलाश कर रहा था इंटरनेट पे, गूगल पे। तो अचानक मेरे सामने इल्लामा परवेज़ साहब के जो है ना कुछ दुरूस आए, उसी टॉपिक के रिलेटेड होंगे तो इसलिए वो सामने आ गए। तो पहले दिन मैंने कहा कि ये तो इल्लामा परवेज़ हैं, तो अगर तूने इनको सुना या आपने इनको कुछ डील किया तो हो सकता है आप गुमराह हो जाओ, रास्ते से भटक जाओ। तो मैंने उसको रद्द कर दिया। फिर दूसरा दिन मैं जब फिर उसी टॉपिक को तलाश करने के लिए बैठा तो फिर दोबारा से जो है ना इल्लामा परवेज़ साहब के ही दुरूस मेरे सामने आए। दूसरे दिन भी मज़े की बताऊँ कि वो दूसरे दिन भी मैंने उसको रद्द कर दिया, मैंने उसको नहीं। तीसरे दिन जब मेरे सामने आया तो फिर मैंने हिम्मत की और मैंने जो है ना उसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके मेरे पास उस वक्त 2009 में नोकिया N70 मोबाइल होता था, तो उसमें मैंने उसको सेव कर लिया। सेव करके जब मैंने उसको सुना तो सर वो एक दर्स था। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने इल्लामा परवेज़ साहब की सारी लिटरेचर का मैंने मुताला किया उसी कंप्यूटर पे, और लगभग मैं सूरह फुरकान तक मैं उनके दुरूस सुन चुका हूँ और मज़ीद जो है उसका सिलसिला चलता जा रहा है। और मेरे दिल से अब मुझे उनके अलावा कोई लिटरेचर मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, ना पढ़ने में ना सुनने में, कुरान के हवाले से बिल्कुल। कि मेरा जो जहन था या जो दिल था, इल्लामा इकबाल से भी मेरी वाबस्तगी थी। इल्लामा इकबाल कहते हैं कि कुरान के बारे में इल्लामा इकबाल कहते हैं कि फ़ाश कोयम आँच दर दिल मुज़मरस्त, फ़ाश कोयम आँच दर दिल मुज़मरस्त, ई किताब नीस चीज़े दीगर अस्त, चुन बजा दर रफ्त जान दीगर शवत, जान चुन दीगर शवत, जहान दीगर शवत। तो वही चीज़ मेरे जहन में थी और मेरा दिल कहता है अंदर से कि, और मेरा दिमाग भी कहता है कि हमारे जो मसाइल का हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान में, खालिस कुरान में पोशीदा है। और इल्लामा परवेज़ साहब की ये खुसूसियत है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और खालिस कुरान की बात करते हैं और दुनिया को इस पैगाम से रुशनास करवाते हैं।